गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एसवीएमजे स्कूल भुतरामनट्टी के ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गीता को लेकर आपको मैं आज सिखाने जा रही हूँ कक्षा 8वीं का 11वां पाठ, जिसका नाम है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। तो ये पाठ शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ, तिम्मक्का कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्मी हुई महिला है, जिसने अपने जीवन का दुख भूलने के लिए या फिर कुछ समाज के लिए कुछ करना वो चाहती थी। इसीलिए उन्होंने पेड़ लगाकर उनका पालन उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया और तभी से वो वृक्ष प्रेमी बन गए। इसीलिए लोग उनको वृक्ष प्रेमी बोलते हैं। वृक्ष प्रेमी यानी कि पेड़ और छोटे छोटे पौधों पर प्यार करने वाला इंसान, जो थी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का ये एक संकलित पाठ है, इनके जीवन पर आधारित एक छोटा सा पाठ कर्नाटका स्टेट सिलेबस कमेटी ने आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। इस पाठ से आप सालुमरदा तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय पाओगे, आपको इसका परिचय होगा और उसके साथ साथ आप भी पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग कैसे करना चाहिए, ये भी आप सीखोगे। इस पाठ से आपको समझ में आएगा कि पेड़ आप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो पाठ की शुरुआत से पहले मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बता देती हूँ और यहाँ पे टिप्पणी दी गई है। सालुमरदा तिम्मक्का, उनको ये नाम क्यों मिला? सालुमरदा तिम्मक्का ये नाम उनको क्यों मिला? क्योंकि तिम्मक्का ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखरेख की है। कतारों में शोभायमान बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे सालुमरदा तिम्मक्का नाम से जाने जाते। बरगद यानी कि बनियान ट्री बोलते हैं ना आप इंग्लिश में। वो कतार में लगाए, कतार मतलब एक लाइन में ऐसे बहुत सारे उन्होंने बरगद के पेड़ रास्तों के दोनों साइड पर लगाए थे, इसलिए उनको सालुमरदा ये नाम मिल गया और उनको लोग कहते हैं सालुमरदा तिम्मक्का। तो इसके शब्दार्थ हैं मिसाल यानी कि उदाहरण, किसी के लिए आप एक उदाहरण साबित हो सकते हो, बोलते हैं ना किसी मिसाल, उसको बोलते हैं उदाहरण। कौर यानी कि निवाला, एक ऐसे किसी को खिलाते हैं ना खाना, छोटे बच्चों को छोटा छोटा ऐसा चावल का एक छोटा सा भाग हाथ में लेके खिलाते, उसको ही बोलते हैं निवाला या फिर कौर। मेहनत यानी कि परिश्रम, काम करना। इंतजाम मतलब प्रबंध अथवा व्यवस्था, किसी भी चीज़ का क्या करना है, व्यवस्था करना। तरसना यानी कि तड़पना, बेचैन रहना। राहगीर यानी कि पथिक अथवा रास्तों पर चलने वाला या फिर उसको यात्री भी कहते हैं। मुसीबत मतलब विपत्ति, संकट। तबीयत यानी कि स्वास्थ्य, शरीर भी बोल सकते हैं आप। तकलीफ यानी कि कष्ट। उसके बाद बदौलत मतलब उसके द्वारा बोलते या फिर उसकी कृपा से, इनकी कृपा से बोलते ना, उनकी बदौलत बोलते तो उसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 मुहावरे भी दिए, उसका भी मैं इसके साथ आपको अर्थ बता देती हूँ। पसीना बहाना, परिश्रम करना, हिम्मत न हारना मतलब धीरज रखना, बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेदारी लेना। किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी जब लेते तो उसको भी बोलते बीड़ा उठाना। तो ये हो गए उसके शब्दार्थ। तो पाठ में पढ़ती हूँ। सालुमरदा तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार से जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पाए। तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी
6 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। सॉरी। तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपत्ति को एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई, लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बियन को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सींचने, बढ़ाने की बात सोची। यह काम आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए। उन पेड़ों की भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। पहले साल 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल में 90 पेड़ लगाए। उन्हें अपने बच्चों की तरह प्रेम से पाला पोसा। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। पेड़ राहगीरों को छाया देने के साथ साथ पक्षियों के आश्रय धाम भी बन गए। तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई। तिम्मक्का के पति की तबीयत खराब हुई। बुरी हालत में चिक्कया चल बसे। तिम्मक्का अब अकेली पड़ गई। फिर भी हिम्मत न हारी और अपने कार्य में तल्लीन रही। तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। तिम्मक्का को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र वीर चक्र, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉड फ्री फिलिप्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्षा रही। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अपने पति की याद में उन्होंने हुलिकल ग्राम में गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण कराने का संकल्प किया है। जो भी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिली है, उसे वह सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए अर्पित कर रही है। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाले तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा व श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन है तिम्मक्का। तो ये पाठ है वृक्ष। आपको पाठ पढ़ने से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये पाठ है वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का के जीवन के बारे में, और उन्होंने किस तरह से अपना सेवा कार्य आज तक बढ़ाए रखा है और उनको कितने पुरस्कार मिले हैं, इस पाठ में दिया गया। तो सालू मर्द तिम्मक्का का नाम जो है आज कर्नाटक के हर कोने में व्याप्त हुआ है, मतलब सब लोग उनको जानते हैं।
और उन्हें कर्नाटक सरकार ने बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अभी वो महिला जो है पुरस्कार मिलने के बाद वो अपना काम बंद करके आराम नहीं फरमा रही है, बल्कि वो महिला जो है समाज कार्य में, अब समाज सेवा में अपना कार्य उन्होंने अभी तक जारी रखा है और वो सबके लिए उदाहरण बन गई है। इस आदर्श महिला, इनके जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? हम उनके जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो इसीलिए इस पाठ से हम इनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला में, कर्नाटक राज्य तुमकुरू जिला में गुब्बी तालुका में एक छोटे सा गांव है। देखिए, कर्नाटक राज्य तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कक्केनहल्ली। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था चिक्करंगಯ್ಯ और माता का विजयम्मा। और इनके चिक्करंगಯ್ಯ और विजयम्मा के 6 संतानों में से एक है तिम्मक्का। और वो दोनों, मतलब तिम्मक्का के माता पिता मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। एक छोटे से बहुत ही गरीब जो लोग मजदूरी करते उनके घर में तिम्मक्का का जन्म हुआ था। कौन से गांव में? कक्केनहल्ली में, गुब्बी तालुका, तुमकुरू जिला, कर्नाटक राज्य। तो वो ऐसे गरीब माता पिता की एक 6 संतानों में से एक संतान थी। और आगे जब तिम्मक्का की शादी हो गई किनके साथ? बिक्कल्ला चिक्कಯ್ಯ। उनके पति का नाम था बिक्कल्ला चिक्कಯ್ಯ। वे भी अनपढ़ थे, तिम्मक्का भी अनपढ़ थी और उनके पति बिक्कल्ला चिक्कಯ್ಯ दोनों अनपढ़ थे, क्योंकि बहुत पुराने, तब गरीब लोगों उनको खाने पीने के लिए नहीं मिलता था, तो बच्चों का कैसे पढ़ाएंगे? तो इसीलिए तिम्मक्का अनपढ़ थी और उनके पति भी अनपढ़ ही थे, जिनका नाम था बिक्कल्ला चिक्कಯ್ಯ। रोज़ वो दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे, यानी कि उनका कोई खेत वगैरह नहीं था, वो मेहनत मजदूरी करते थे, दूसरों के खेत में काम करते थे पसीना बहाकर। और इनको एक एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी कि एक एक अन्न का एक निवाला पूरे दिन में मिलने के लिए भी उनको बहुत ही कड़ी मेहनत यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ते थे। फिर भी उनकी कमाई बहुत कम थी, दोनों भी काम करते थे, लेकिन उस समय के हिसाब से उनकी कमाई कम थी, उनको मजदूरी के रूप में ज़्यादा धन नहीं मिलता था। तो अगर वो एक दिन काम नहीं करते तो उनको भूखे ही रहना पड़ता था। इस तरह से उनका जीवन था। और उसमें उनके जीवन में और एक दुख था कि उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। तिम्मक्का निसंतान थी, निसंतान यानी कि जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। फिर पति पत्नी दोनों को बहुत दुख होता था, कोई एक बच्चा हमारा होना चाहिए था, ऐसे उनको लगता था, और बच्चे के लिए दोनों तरस जाते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि एक बच्चा वो क्या करेंगे, गोद ले लेंगे। गोद लेना यानी कि बच्चा एडॉप्ट करना, दूसरों का बच्चा एडॉप्ट करना, गोद लेना। तो उन्होंने एक बच्चा, मतलब एक लड़के को उन्होंने एडॉप्ट किया था, दत्तक पुत्र। लेकिन उसी गांव से किसी से उन्होंने एक बच्चा एडॉप्ट कर लिया था, और उस गांव में जो बच्चे के असली माता पिता थे उनको लोगों ने कोसना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनको उल्टा सीधा कुछ बताया, अपना खुद का बच्चा आपने क्यों दूसरों को दिया, ऐसा कुछ कहा होगा। इसीलिए जो उसके माता पिता थे, वो जो लड़का था उसके जो असली माता पिता थे, उन्होंने क्या किया, अपना बेटा वापस ले लिया। इनको दिया हुआ बेटा उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। फिर उन दोनों को बहुत दुख हुआ, तिम्मक्का और उनके पति दोनों भी बहुत दुखी हुए अपने दत्तक पुत्र को खोने के बाद। लेकिन फिर से उन्होंने क्या किया, 2005 में तिम्मक्का ने एक लड़के को अडॉप्ट किया जिनका नाम है उमेश बियन, और वो आज उनका ख्याल रखते। और उन्होंने, तिम्मक्का ने उनको उमेश बियन को अपना पुत्र माना, और वो आज उनकी देखभाल कर रहे, वो उनके बेटे हैं। तो ये आगे की कहानी हो गई। तो उन्होंने अपने दत्तक पुत्र खोने के बाद एक निर्णय किया कि दोनों ने, मतलब तिम्मक्का और चिक्कಯ್ಯ ने,
कि अभी बच्चा बच्चा उसका सब चक्कर छोड़ देंगे, अगर नहीं है तो नहीं है, आगे का आगे देखा जाएगा। हमें ऐसे करना है कि किसी धर्म कार्य में खुद को क्या करना है, व्यस्त रखना है, ताकि हमें कोई दुख ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके गांव के पास श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहाँ पर हर साल मेला लगता था, और वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का उन्होंने क्या किया, इंतजाम किया। श्रीरंग स्वामी का मंदिर, और हर साल वहाँ पे क्या कर होता था, मेला लगता है। मेला यानी कि फेयर, विलेज फेयर बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं ना, तो वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर भी आते थे। तो उन जानवरों के लिए श्रीरंग स्वामी के मंदिर में जो जानवर थे, उन जानवरों के लिए, या फिर जो आने वाले जानवर है वहाँ पे रोज़ आना, उनके लिए उन्होंने क्या किया, पीने के पानी का इंतज़ाम किया। रोज़ वो क्या करते थे, जानवरों के लिए खुद पानी धोकर लाते थे। धोकर यानी कि उठाकर, सर पे उठाकर ऐसे लेके आते थे, और उन जानवरों को पानी का इंतज़ाम करते थे। फिर इतना ही करके वो नहीं रुके, दोनों ने क्या किया, रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने की सोच और सिंचने बढ़ाने की बात सोची। पेड़ लगाकर सिंचना मतलब उनको पानी देना और उनको बढ़ाना, यानी कि उनको अच्छी तरह से उनकी देखभाल करके उनको बड़ा करना, ये बात सोची। लेकिन ये काम बहुत ही कठिन था, ये काम आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच जो 4 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ पे ये रहती थी, हुलिकल नाम का गाँव और कुदूर जो 4 किलोमीटर का रास्ता है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रास्तों के दोनों तरफ पेड़ लगाने की बात सोची, और उन्होंने बरगद के डाल यानी कि छोटे छोटे डाल लगाए, बरगद यानी कि बनियान ट्री। तो उन पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की। तो पेड़ लगा के छोड़ने से क्या वो समाज कार्य नहीं कहलाता, उनको बड़ा करना है। भेड़ बकरियां कोई भी जानवर उनको न खाए, ये उन्होंने सोचा, और उसकी रक्षा उन्होंने की। किस तरह से करते हैं ये रक्षा, जब पेड़ लगाते उसके चारों तरफ से क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा कुंपन तार का एक ऐसे बनाना पड़ता है, तो जिसके वजह से भेड़ जानवर बकरियां उसको नहीं खा सकते, और उनकी रक्षा भी उन्होंने इस तरह से की। पहले साल उन्होंने 10, दूसरे साल 15 और तीसरे साल एकदम से 90 पेड़ लगाए। पहले साल 10, 15 देन 19 इस तरह से 90 इस तरह से उन्होंने पेड़ लगाए, और उन्होंने उन पेड़ों को ही अपने बच्चों की तरह उन्होंने प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। यह काम निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। 10 सालों तक ये काम उन्होंने किया, और ये पेड़ आगे बढ़ने बहुत बड़े बड़े होने लगे। रास्तों के दोनों तरफ बरगद के पेड़, बहुत ही ठंडक महसूस होती है जहाँ पे बरगद के पेड़ की छाया रहती है। हम सोचते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बरगद का पेड़ की उम्र बहुत ज़्यादा रहती है, और हमारे समाज में आप वट पूर्णिमा जो करते हैं ना, अपने पति की आयु बढ़नी चाहिए इसलिए, क्योंकि इसकी आयु मर्यादा ज़्यादा रहती है, 400 साल से भी ज़्यादा। और ये पेड़ ऑक्सीजन बहुत स्प्रेड करता है, और उसकी छाँव भी बहुत शीतलता यानी कि ठंडक देती है। जब आप उसके नीचे जाके, बरगद के पेड़ के नीचे जाके खड़े रहोगे, तो आपको बहुत ही ठंडक महसूस होगी। तो ये पेड़ लोगों को छाया देने के साथ साथ छोटे छोटे पक्षियों का भी आश्रय धाम यानी कि घर भी बन गए। छोटे पक्षी वहाँ पे आके बैठते हैं। आश्रय धाम यानी कि घर, वहाँ पे रहने का स्थान, आश्रय धाम, निवास स्थान बोलते हैं उसको। फिर तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई। इतना करने के बाद भी उन्होंने काम शुरू ही रखा, लेकिन इनके जीवन में जो मुसीबतें थी वो कम ही नहीं हुई। इतना थोड़ा थोड़ा उनको खुशियाँ मिल रही थी, ताकि उनके उसी समय उनके पति की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और वो उसी हालत में चल बसे, यानी कि वो वहाँ पे गुजर गए, उनकी मृत्यु हो गई उनके पति की। फिर भी तिम्मक्का अकेले पड़ गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो अपना कार्य आगे बढ़ाते ही रहे, उसी कार्य में वो तल्लीन रहने लगी। तल्लीन मतलब व्यस्त रहना।
तिम्मक्का ने अब तक 300 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब तक उन्होंने 300 से भी ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया मतलब जिम्मेदारी। ये जो पेड़ उन्होंने लगाए 300 से भी ज़्यादा, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अभी कर्नाटक सरकार ने ली है। और उनकी सेवा और निष्ठा त्याग के लिए उन्हें नाडोज पुरस्कार, इतना सारा उन्होंने किया, त्याग से अपने सेवा की उन्होंने, निष्ठा मतलब एक निष्ठ रहकर इतना सारा किया, इसीलिए उनको नाडोज पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र वीर पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक कल्पवल्ली, गॉड फ्री फिलिक्स धैर्य पुरस्कार, विशालाक्षी पुरस्कार, डॉक्टर कारंत पुरस्कार, कर्नाटक सरकार के महिला और शिशु कल्याण विभाग के द्वारा सम्मान पत्र, इतने सारे पुरस्कार उनको देकर, इससे भी कहीं अनेक पुरस्कार देकर उनको अलंकृत किया गया। मतलब अलंकृत करना मतलब सजाते हैं ना, जैसे दुल्हन को बहुत सारे गहने पहनाकर, तो ऐसे इतने सारे पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। अलंकृत मतलब सम्मानित किया गया है। तिम्मक्का जी सन 2012 में संपन्न, तो इतना होने के बाद उनको 2012 में जो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन की अध्यक्षा थी। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, जो भारतीय पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन मतलब पूरे देश का एक जो सम्मेलन होता है हर साल, जो 2012 में हुआ था, उस सम्मेलन की ये क्या थी, अध्यक्षा थी। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। अभी उन्होंने सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही, सिर्फ पेड़ ही लगाना उतना ही कार्य नहीं किया, बाकी भी सामाजिक कार्य उन्होंने किया है और वो करती जा रही है। उन्होंने अपने पति की याद में एक हुलिकल गांव, उनका जो हुलिकल गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा अस्पताल निर्माण कराने का संकल्प किया और वो पूरा भी हो गया। अब तक गांव के निशुल्क यानी कि फ्री वहाँ पे लोगों को क्या मिलती है, सेवा मिलती है। अपने पति के याद में उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल निर्माण किया। और जो धनराशि मतलब जो पुरस्कार उनको मिलते हैं, पैसों के पुरस्कार के साथ, सम्मान चिन्ह के साथ उनको पैसा भी मिलता है। जो धनराशि मिलती है वो सब क्या करती है, वो पैसा सामाजिक कार्य तथा दीन दुखियों की सेवा में ही लगाती है। इतना पुरस्कार मुझे मिला है, इतना पैसा मिला है, मैं आराम से रहूँगी, इतने दिन मैंने बहुत गरीबी में झेले, अभी मैं किसी को कुछ नहीं दूँगी, ऐसा उनका सोचना कभी भी नहीं था और नहीं है। वो क्या करती है, वो सारे पैसे सामाजिक कार्य और दीन दुखी जो गरीब लोग रहते हैं उनकी सेवा में अर्पित करती है, मतलब उनको वो दे देती है। अपने जीवन में इतना दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद भी वो क्या कर रही है, इतना सारा कार्य कर रही है। और इसीलिए इनका व्यक्तिमत्व जो है सबके लिए आदर्श बन गया। ये बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व है उनका और सब लोग उनका उदाहरण देते हैं। तो सरकारी संसाधनों के अभाव में भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा की बदौलत किस तरह सामाजिक कार्य, मतलब उनको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, कभी भी मिलती होगी या फिर नहीं भी मिली तो भी उन्होंने अपना काम आगे जारी रखा। और किस तरह से अपना काम श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए, ये वो क्या करती है, दिखा देती है लोगों को, और उसका ये एक मिसाल बन गई है सबके लिए। और इसीलिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण जो व्यक्तिमत्व का, अच्छे व्यक्तिमत्व का एक अच्छा उदाहरण तिम्मक्का बन गई है, वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। तो आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें शंका है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर जीमेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।